सूरज की पहली किरण जब मराठवाड़ा के नंदागौल के खेतों पर पड़ी तो मानो सोए हुए सपनों को जगाने आई। नंदागौल एक ऐसा गांव था जहां के ग्रामीण रोजगार के लिए दूसरे गांव जाकर गन्ना कटाई का काम किया करते थे। जो गांव कभी संघर्ष और गरीबी का गवाह था, आज समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया है। कैसे? आइए सुनते हैं इस गांव की प्रेरणादायक कहानी। 2019 में मयंक गांधी जी और ग्लोबल विकास ट्रस्ट ने नंदागौल को उम्मीद की नई किरण दी। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद साधा और कहा, नई उमंग और आत्मविश्वास के साथ कृषि में बदलाव लाना है। पुरानी सोच और फसल छोड़कर पपीते की खेती करनी है। लेकिन ये काम आसान नहीं था। किसान बोले, अरे बाबा, ये पपीता का काम हमारे बस का तो नहीं है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। जोखिम उठाने वाले ही इतिहास रचते हैं। गांव के एक बहादुर युवा संदीप गीते ने पपीते की खेती शुरू की। मिट्टी पूरी पत्थरों से भरी हुई थी। चुनौती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ महीनों की छुट्टी लेकर अपने एसटी बस कंडक्टर की नौकरी से वक्त निकाला और पपीते की खेती में जुट गए। और नतीजा? नमस्कार, मी संदीप रमेशराव गीते, राहणार नंदागौळ, तालुका परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड येथील शेतकरी. सोयाबीन किंवा तूर अशा पिकामधून, भुईमुग सारख्या पिकामधून अपेक्षित उत्पन्न जास्त प्रमाणात मिळत नसल्याने 2019 मध्ये मयंकजी गांधी सर यांनी जे कोणी इच्छुक शेतकरी फळबाग लागवड करणार आहेत त्यांनी आर्थिक सहकार्य मदत केल्यामुळे आम्ही पपई लागवडीकडे वळलो. सोयाबीनमध्ये सरासरी आम्हाला एका एकरमध्ये खर्च जाता 20 ते 25 हजार रुपये मिळत होते. तर पपईमधून आज मितीला आम्हाला एकरी ज्या सोयाबीनमध्ये 25,000 मिळत होते त्याच्या आम्हाला आज 10 पट रक्कम मिळत आहे. 50-60 हजार के निवेश से 3 से 4 लाख की कमाई। संदीप की सफलता ने गांव वालों को प्रेरित किया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद संदीप ने तरबूज की इंटरक्रॉपिंग शुरू की, जिससे सिर्फ 4 महीने में आय आनी शुरू हो गई। इससे खेती की सारी लागत निकल आई। आज ये मॉडल पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बन गया है। संदीप जी कहते हैं कि पहले उनके चचेरे भाई शराब पीकर इधर उधर घूमते रहते थे। हर दिन उन्हें ढूंढने के लिए एक आदमी को काम पर रखना पड़ता था, पर आज उनके पास शराब पीने का समय ही नहीं है। उनकी मेहनत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। गांव में सिर्फ खेत ही नहीं बदले, जिंदगी भी बदल गई। बच्चे अच्छे स्कूलों में जाने लगे। महिलाओं ने भी घर के कामों के साथ खेती में हाथ बटाना शुरू किया। आज नंदागौल के किसान एफपीओ बना रहे हैं तथा ट्रैक्टर, मशीनरी और हर संसाधन मिल बांटकर इस्तेमाल करके सच्चे भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। ग्लोबल विकास ट्रस्ट और मयंक सर के मार्गदर्शन ने नंदागौल को गरीबी के अंधेरे से निकालकर आत्मनिर्भरता के उजाले में पहुंचा दिया है। नंदागौल अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक है। ये कहानी यही कहती है, भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता।